8 साल के लड़के ने अपने घर के पिछवाड़े में एक बच्चे के कंकाल को खोद निकाला। फिर उसने अपने बेडरूम के वॉलपेपर के पीछे एक मुट्ठी के आकार का छेद खोदा और छेद की दूसरी तरफ उसकी अपनी सगी बहन थी। दीवार के पीछे से बहन की मीठी आवाज आई। उसने पीटर को बताया कि उसने अपने माता पिता को हत्या करते हुए देखा था, इसलिए उसे सालों से दीवार के पीछे कैद कर दिया गया था। यह कैद पूरे 8 साल तक चली। बहन ने कहा कि वह पीटर का 6 साल से इंतजार कर रही थी। अब पीटर में पर्याप्त ताकत थी, वह अपने माता पिता के बेडरूम की घड़ी को हटा सकता था। You cannot tell me escape to leave the wall। तब जाकर पीटर को समझ आया कि 6 साल की उम्र से हर रात अपने बेडरूम की दीवार के पीछे से आने वाली खटखटाहट क्यों सुनाई देती थी। अत्यधिक जिज्ञासा के कारण पीटर ने इस बात को अपनी माँ को बताया था। माँ ने काफी देर तक कान लगाकर दीवार सुनी, लेकिन एक भी आवाज नहीं सुन सकी। उसने संदेह किया कि यह घर पुराना होने के कारण है और अजीब आवाजें आना स्वाभाविक है। आखिरकार 7-8 साल के बच्चे की कल्पना शक्ति बहुत विशेष होती है। उस दिन से पीटर ने लाइट जलाकर सोने का फैसला किया, लेकिन वह अजीब आवाज गायब नहीं हुई, बल्कि वह ठंडी पुकार में बदल गई। पीटर डैडी, पिता आवाज सुनकर दौड़े चले आए, लेकिन उन्होंने बार बार सुनने की कोशिश की, फिर भी कुछ समझ नहीं पाए। यू नो व्हाट आई मेड, इट्स रैट्स। पिता के स्पष्टीकरण पर पीटर स्पष्ट रूप से विश्वास नहीं करता था, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था। अगले दिन पिता एक बड़ा बैग चूहे का जहर लेकर आए, उसे हॉलवे की दरारों में छिड़क दिया और फिर गहरे अर्थ के साथ पीटर को बताया कि जो अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं, उन्हें चूहों का उत्पात समझो। पीटर पूरी तरह से उलझन में था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि पिता की बातों में कोई छुपा अर्थ है। स्कूल की आर्ट क्लास में क्लास टीचर ने अचानक देखा कि पीटर की बनाई पेंटिंग न केवल डरावनी थी, बल्कि उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मुझे बचाओ। क्लास टीचर को संदेह हुआ कि पीटर घरेलू हिंसा का शिकार हो रहा है, इसलिए उन्होंने वीकेंड पर घर जाकर मिलने का फैसला किया। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? क्लास टीचर ने माँ को अपने आने का कारण बताया और पीटर की ड्राइंग उन्हें दी। ड्राइंग लेते ही माँ के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट दिखी, फिर उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और क्लास टीचर को बाहर कर दिया। माँ गुस्से से पीटर के पास गई और पूछा कि उसने अजनबियों से मदद क्यों मांगी। आई एम नॉट माँ का एक साधारण ड्राइंग पर इतना परेशान होना पीटर को और भी यकीन दिला गया कि घर में कोई बड़ा राज छिपा है। पीटर की माँ का असली चेहरा देखने के बाद क्लास टीचर पीटर के प्रति विशेष रूप से चिंतित हो गई, जिससे कक्षा के एक लड़के के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। स्कूल खत्म होने के बाद लड़के का व्यवहार यह पूरी तरह से दिखाता था कि अच्छे आदमी का फायदा उठाया जाता है और सीधी सादी चीजें भी नुकसान उठाती हैं। उस रात दीवार के पीछे से बहन ने पीटर को उकसाया कि उसे विरोध करना चाहिए, अन्यथा वह फिर से धमकाया जाएगा। 3 साल में बच्चे का स्वभाव 7 साल में उसका भविष्य दिखता है, यह बात बिल्कुल सही है। शारीरिक और मानसिक रूप से विकास के द्वार में पीटर ने अपनी बहन की सलाह मानी। पहले शिक्षक को शिकायत की और जब लड़के ने माफी मांगी तो पीटर ने उसका पीछा करके सीढ़ियों तक किया। चुपके से पीछे से उस पर हमला किया। लड़का गंभीर रूप से हड्डी टूटने के कारण घायल हो गया और इसी वजह से पीटर को स्कूल से जल्दी निकाल दिया गया। वी आर नॉट अ फैमिली दैट सॉल्व्स आवर प्रॉब्लम्स विद वायलेंस। पीटर पिता बहुत गुस्से में थे। उन्होंने पास के फ्रिज को हटाया जिसके पीछे एक गुप्त दरवाजा था। ये पीटर की सजा है, आज से उसे बंद करके रखा जाएगा। पीटर के बैठने के तरीके से पता चलता है कि यह पहली बार नहीं है जब उसे बंद किया गया है, क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं। माता पिता के एक एक कर चले जाने के बाद बेसमेंट में अकेले बैठे पीटर ने अचानक जमीन के नीचे से एक लड़की की गुनगुनाहट सुनी और उसके नीचे एक लंबी सी चीज थी। अंजीर लकड़ी के तख्ते को उठाकर देखा तो नीचे एक और भी अधिक गुप्त तहखाना दिखाई दिया। लगभग उसी समय क्लास टीचर ने जांच के दौरान पता लगाया कि पीटर जिस छोटे शहर में रहता था, वहां से कुछ साल पहले एक लड़की अजीब तरीके से गायब हो गई थी, जैसे कि वह हवा में मिल गई हो और आज तक उसका कोई पता नहीं है। उन्हें संदेह था कि पीटर के माता पिता का इस गायब होने के मामले से संबंध हो सकता है, इसलिए क्लास टीचर ने फिर से जोखिम उठाया। पीटर के माता पिता से मिलने गए। पिता मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करने आए, लेकिन जब क्लास टीचर ने नीचे देखा तो उन्होंने देखा कि उसके हाथ में एक हथौड़ा था और उसकी बांह से खून टपक रहा था। क्लास टीचर डर गए और तुरंत इस खतरनाक जगह से भागने का फैसला किया। तहखाने में पीटर ने क्लास टीचर की आवाज सुनी और पागलों की तरह दरवाजा लात मारने लगा। आवाज ने तुरंत क्लास टीचर का ध्यान आकर्षित किया। पिता ने समझाया कि यह सिर्फ पास की वॉशिंग मशीन का शोर है। कमरे से बाहर निकलते ही क्लास टीचर को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह मौत के मुंह से बच निकला हो। उसने तुरंत गैस पेडल को पूरी तरह से दबा दिया और वहां से भाग गया। उसी रात पीटर को उसकी मां ने बाहर निकाल दिया। पीटर को सुलाने के बाद पति पत्नी ने अनिच्छा से दरवाजा बंद किया, लेकिन पीटर कैसे सो सकता था? उसे जल्दी से दीवार के पीछे की बहन से पूछना था कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है, वह दीवार के पीछे क्यों बंद था। बहन ने उसे बताया, कुछ साल पहले हैलोवीन पर एक लड़की मिठाई मांगने आई थी, लेकिन माता पिता ने बिना कुछ कहे उसे बेरहमी से मार डाला और उसकी लाश पिछवाड़े में दफना दी। और चूंकि उसने यह सब देखा था, इसलिए माता पिता ने उसे यहाँ कैद कर दिया था। उसने पीटर के आने का 8 साल तक इंतजार किया था और अब अगर पीटर माता पिता के कमरे में रखी ग्रैंडफादर क्लॉक को हटा दे तो वह आजाद हो जाएगी। लेकिन तभी अचानक दरवाजा खुल गया। हेलो। गलियारे में नजर डालने पर माता पिता के बेडरूम का दरवाजा भी खुला था। अचानक एक सफेद छाया तेजी से गुजरी और फिर पीटर ने अपने पिता का डरावना चेहरा देखा। देखो पीटर, तुमने अपनी माँ के साथ क्या किया? पीटर ने फिर से गलियारे की ओर देखा और देखा कि उसकी माँ एक बहुत ही अजीब मुद्रा में गलियारे में खड़ी थी, बिना हिले डुले। और फिर You were screaming and thrashing around। पीटर को अचानक याद आया कि कल रात बहन ने क्या कहा था।
इसलिए वह बहन द्वारा बताई गई जगह पर पिछवाड़े में खोदने लगा और वास्तव में उसने एक बच्चे का कंकाल निकाल लिया।